नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं ये चैनल प्राविधिक कला के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया हूं। जैसा कि आप में से अधिकांश बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे प्राविधिक कला 2021-22 के कोर्स के लिए, और जो नहीं, और कुछ बच्चे तो पहले से कर चुके हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य है कि वो किसी तरीके से टीजीटी आर्ट के पेपर को दे सके, जिसकी एक अनिवार्य शर्त ये है कि आपका इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला होना चाहिए। अब आप एडमिशन ले लेते हैं प्राविधिक कला के कोर्स में, लेकिन आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होता है, और शासन भी जो परीक्षा कराते हैं वो भी ये कहता है कि कोई पुस्तक का मैं सुझाव नहीं दे। अभी मैं इसको जो लिखित माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से आया है तो उसे मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि इसमें होता क्या है। कि उसने बताया कि कोई भी किताब आप जो विषय के प्रवक्ता हैं या विषय के अध्यापक हैं उनके सुझाव पर आप ले सकते हैं। वो किसी स्पेसिफाई बुक का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल हम ध्यान देते हैं कि जो मैं ये कोर्स लेकर आया हूँ, कोर्स तो है ही आपका, साथ ही जो इसे पढ़ाने के जो नियम मैंने बनाए हैं वो इस तरीके से हैं कि जो प्राविधिक कला की पाठ्यक्रम की अवधि होगी वो 2 महीने की होगी। अब चूँकि आपका ये मानकर चलिए कि जो पेपर होगा वो आपका फरवरी या मार्च में होगा, ठीक है, संभवतः मानकर चलिए फरवरी मार्च में। तो उससे पहले हमारा ख़त्म हो जाएगा। 1 नवंबर से ये स्टार्ट होगा, जो हमारा कोर्स है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या है कि प्राविधिक कला की जो पाठ्यक्रम की अवधि है 2 महीने होगी, यानी नवंबर और दिसंबर तक आपका ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर तक आपका ख़त्म हो जाएगा। प्रत्येक सप्ताह इसकी 3 कक्षाएं होंगी। आप जानते हैं जनरली 7 दिन होते हैं, जिसमें 1 दिन छुट्टी होती है, बचे 6 दिन। अब मैं 6 दिन ना पढ़ाकर मैं सिर्फ 3 दिन पढ़ाऊँगा। इसका भी कारण है क्योंकि इसमें आपको ड्राइंग बनाना है। अगर मैं डेली पढ़ाऊँगा तो आपको समय नहीं मिल पाएगा कि ड्राइंग आप बना सकें, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक एक दिन का मैं गैप रखूँ। समय अगर मैं डेली पढ़ाऊँ तो 1 महीने का कोर्स है, इसीलिए मैं यहाँ पर टाइम बढ़ाकर 2 महीने का ड्यूरेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय हो कि जो मैं पढ़ाऊँ यहाँ पर वो आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इसलिए 2 महीने का समय मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद प्रत्येक सप्ताह इसकी 3 कक्षाएं होंगी जो एकांतर क्रम में होगी। जैसे मान लीजिए सोमवार को पढ़ाया, फिर मैं पढ़ाऊंगा बुधवार को पढ़ाया, फिर मैं पढ़ाऊंगा शुक्रवार को, शनिवार को गैप रहेगा, रविवार को गैप रहेगा क्योंकि हॉलीडे रहता है रविवार को, फिर आपका सोमवार से फिर स्टार्ट होगा। यानी वीक में 3 क्लासेज आपकी रहेंगी। आपको प्रारंभ में 2 डेमो क्लास भी मिलेगी, आपको फ्री की 2 क्लासेज मिलेंगी, जिससे आप ये निर्णय ले सकें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको एडमिशन लेने से कोई मतलब नहीं है, और अगर आपको आ रहा है तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके चुनाव के ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं इसका चुनाव करने के लिए कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। इस कोर्स की फ़ीस दिवाली से पहले यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 300 रुपये, और दिवाली के बाद यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपका टेक्निकल ड्राइंग यानी प्राविधिक कला और आलेखन कला दोनों को सम्मिलित किया गया है। आप जानते हैं, और अभी मैं आगे दिखाऊंगा, अभी इसका सिलेबस जो है मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इच्छुक अभ्यर्थी एडमिशन लेने के लिए टेलीग्राम के इस लिंक पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक मैं दे रहा हूँ वो नीचे पिन किए दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो उसमें। आइए हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस जो है आपका वो कुछ इस तरीके से ये चित्रकला प्राविधिक के बारे में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में संपर्क विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी जो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो ये दिया गया है ये कम किया गया है सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये सिलेबस आपका कम किया गया है, और ये कितना है, पूरे पाठ्यक्रम का 30% है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अच्छा, कम इन्होंने क्या किया है, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो साधारण प्रयोग में आते हैं, जो बेलनाकार, आयताकार तथा सामान्य आकार की होती है, जैसे घरेलू बर्तन, क्राकरी, दीपक, लालटेन, बोतलें, गिलास, जूते, अटैची, थर्मस, छतरी, पैकेट, फल, सब्जी, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है कि चित्र संयोजन 20 सेंटीमीटर से कम ना हो,
वस्तु समूह एक आयताकार व अन्य बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं का होना चाहिए जिनका आपस में समन्वय भी होना चाहिए। वस्तुओं को कम से कम 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा होना चाहिए। तो ये जो बनाने की चीज़ें आती थी वो कम कर दिया गया है। ये वो 30% है जिन्हें हटा दिया गया है सिलेबस से। अब है क्या क्या ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसका इंस्ट्रक्शन वो हम देख लेते हैं कि इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% है, यानी पूरा पेपर 100 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और आपको 33 नंबर लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है। दूसरा है कि 60 अंक अनिवार्य। खंड ब 12 अंक के हैं, खंड स 16 अंक, खंड द 16 अंक, खंड ई 16 अंक, यानी कि 60 अंक आपको अनिवार्य रूप से करने ही करने हैं। और उसके पहले हम एक थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि इसमें 10 अंकों के प्राविधिक कला से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। खंड बा में देखते हैं कि 12 अंक का है, तो हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े प्रकाश व छायायुक्त अक्षर, तो ये इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये लेटरिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। लेटर राइटिंग के बारे में बात कर रहा है कि कैसे हम अक्षरों को लिखेंगे, कितना उनके बीच में गैप होगा। मान लीजिए एल ई लिख रहे हैं तो एल की चौड़ाई कितनी होगी, एल की हाइट कितनी होगी, एल और ई के बीच में गैप कितना होगा। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं लेटर राइटिंग में, यानी जो लेटर लिखेंगे यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें हम वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका साथ ही साथ तिरछे लिखावट में एक वाक्य, यानी एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा। जैसे लिखा है माय नेम इज, जो भी है वो लिख सकते हैं। तो अगर आपको दे दिया माय नेम इज लिखना है तो आप उसे तिरछे, यानी एक तो होता है सीधे सीधे लिखें, दूसरा होता है कि हम इस तरीके से इंक्लाइंड लिखें। तो ये कितने एंगल पर घुमा कर लिखा जाएगा, अक्षरों को कितने एंगल पर हम रखेंगे, कितनी हाइट रहेगी, कितनी उसकी विड्थ रहेगी, यानी कितना ऊंचाई रखेंगे, कितना उसका चौड़ाई रखेंगे, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है वहाँ पर। फिर आगे हम देखते हैं कि बेलन, गोला, घन यानी ठोस ज्यामिति तथा शंकु के लांबिक प्रक्षेप, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप डेमो क्लास में देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। तो वेलन, गोला, घन, ठोस ज्यामिति जैसे सारी चीज़ें होती हैं। वेलन हो गया आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन मान लो आ गया कि किस तरीके से रखें, कि उसका प्रक्षेप कैसे बन रहा है, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। गोला हमें पढ़ना है, गोले के बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको गोला बना देना है, गोले को विभिन्न अवस्थाओं में रखकर उसका क्या क्या प्रक्षेप, कैसे प्रक्षेप मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। शंकु के लांबिक प्रक्षेपों को पढ़ना है। ये हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद आ जाइए खंड दा, सूची स्तंभ तथा समपार्श्व ठोसों के प्रक्षेप खींचिए। प्रक्षेप का मतलब ये होता है एक तरीके से परछाई मान चलिए, तो वही हमें खींचना है। मान लीजिए कि कोई सूची इस तरीके से रखा हुआ है, इसका हमें प्रक्षेप खींचना है, तो हम प्रक्षेप खींच देंगे, इसे प्लेन मान लेंगे। यहाँ पर प्रक्षेप क्या दिख रहा है हमें, वो उस तरीके से हम बना देंगे। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है, तो वो भी हम प्रत्येक टॉपिक को आराम से समझकर पढ़ेंगे। और मैं इतना वादा करता हूँ कि अगर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपका खंड ई है। खंड ई में आपका जो है वो है अक्षर के काट तथा ठोसों के सममितीय चित्र, वो भी हो जाएगा आपका, मैं बता दूंगा। फिर खंड आ जाता है फा। खंड फा 30 अंक कोई एक खंड करना है। जैसे आपने देखा कि 10 ऑब्जेक्टिव था, 60 आपका ये था ऊपर का सब, अब आ गया 30 + 30 100 आपका पूरा हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या करना है, वस्तु चित्रण 30 अंक अथवा स्मृति, वस्तु चित्रण करें अथवा स्मृति चित्रण करें अथवा प्रकृति चित्रण। वस्तु जो आपके सामने रखा है उसे बनाए, स्मृति चित्रण आपके दिमाग में कोई स्मृति है उसको बनाना है, अथवा प्रकृति चित्रण या प्राकृतिक कोई दृश्य अथवा प्राकृतिक दृश्य लैंडस्केप 30 अंक का है उसे बनाना है। प्रकृति का चित्रण बनाना है या प्राकृतिक कोई दृश्य बनाना है। अथवा उसके बाद अथवा में क्या है, प्रकृति चित्रण में क्या क्या आपका हो सकता है, पुष्प जैसे कनेर, गुड़हल, पेंजी, कलियां, उठलों, पत्तियों तथा संपूर्ण पौधों के लिए। 1 मिनट इधर देख रहे हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं कुछ नहीं छूट रहा है। नेक्स्ट पेज पर आए थे। प्रकृति चित्रण में क्या क्या है कि जैसे पुष्प, कनेर, गुड़हल, पेंजी, कलियां, उठलों, पत्तियों तथा संपूर्ण जो प्राकृतिक चीज़ों, प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना है। आपको समझने की कोशिश करना है कि छाया प्रकाश क्या होता है
और प्रतिछाया प्रतिछाया क्या होता है, ये सारी चीज़ें, जल रंग या पोस्टर रंग का प्रयोग, ये सभी मैं बता दूंगा कि ये होते क्या। वैसे तो मैं आपको बनाना है, वहाँ पर आपके पास कलर होता है, लेकिन ये होता क्या है, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। फिर आ जाता है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में वस्तु चित्रण या प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ स्मृति चित्रण सफ़ेद कागज पर प्रकाश, छाया तथा प्रछाया से निम्न वस्तुओं में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। घरेलू बर्तन, क्राकरी, शीशे व एनिमल, अन्य दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं या सरल पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली। अब ये तो सामने आपके रहेंगे नहीं, आपके स्मृति में है, तो आपको उसी अनुरूप बनाना रहेगा। फिर क्या आ जाता है प्राकृतिक दृश्य में उच्चतर प्राकृतिक, जैसे उषा काल, मध्यकाल, कोई ऋतु प्रभाव, जैसे आप बचपन में बनाए होंगे पहाड़ से उगता हुआ सूरज, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक दृश्य है। एक ग्रामीण दृश्य दिखा दीजिए जिसमें नदियाँ बह रही हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उस तरीके से कोई भी दिखा दीजिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पुस्तकें। तो पुस्तकों में जैसा कि मैंने पहले ही वर्णन कर दिया, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, या यूँ कह सकते हैं जो ये लिखा है वही मैंने आपको बताया है कि कोई भी पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें। तो इस तरीके से ये आपका पाठ्यक्रम था। आपका 2 महीने से ज़्यादा पाठ्यक्रम नहीं होगा। मैंने जानबूझकर 3 दिन का ही क्लास का शेड्यूल बनाया है, जिससे कि आपको एक दिन करने के बाद एक दिन आपको मौका मिल सके कि आप उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें, ठीक। आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, का क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा, प्लस टीजीटी पीजीटी की गाइडेंस आपको मिलेगी। उसके लिए भी किताबों के बारे में बता दिया जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा। क्योंकि आपका अल्टीमेट लक्ष्य सिर्फ प्राविधिक कला से इंटर पास करना नहीं होता है, बल्कि टीजीटी का पेपर देना होता है, ठीक है। जो बच्चे बीएड नहीं किए होते हैं या बीएड किए भी होते हैं तो उन्हें एक ऑप्शन के तौर पर ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको उससे संबंधित भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको यहाँ पर पीडीएफ, टीजीटी का गाइडेंस, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्लस इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको प्रत्येक टॉपिक से कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फीस कोई विशेष नहीं रखी गई है, 300 रुपये बहुत ही साधारण फीस है। दिवाली के बाद 500 कर दिया जाएगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 300 रुपये भुगतान करने हैं। अगर आप दिवाली के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको 500 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। तो मित्रों, बस इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। उसके बाद आने वाले 2 वीडियो को आपके लिए फ्री किया जाएगा, आप देख सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए या किसी भी तरीके से संवाद स्थापित करने के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप अपने संदेश को प्रेषित कर सकते हैं।